आज का जो हमारा टॉपिक है वो 5D। आज ये 5D हमारे इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस 5D को नहीं समझते हैं तो हम इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस का ये जो 5D है एक पार्ट है, ठीक है। ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा 5D के बारे में। सबसे पहले डी की बात करें तो सबसे पहला डी आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अगर आप काम करते हो तो एक दिशा के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर रह के आप काम करते हो, ठीक है। अगर आप एक बिजनेस के अंदर हो, अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो तो आपकी डायरेक्शन, जो आपकी दिशा होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए, निश्चित ही होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए एक डायरेक्शन कहीं और है, एक डायरेक्शन कहीं और है, एक डायरेक्शन कहीं और, ऐसा नहीं। आपकी एक ही गोल और एक ही डायरेक्शन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सक्सेस होंगे इस काम के अंदर, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो आप इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो सकते। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक ही जगह पे अगर कुआं खोदोगे तो पानी निकल जाएगा, क्लियर है। अगर आप वहां पे मेहनत करते जाओगे, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, एक ही दिशा में काम कर रहे हो। अगर आप 10 फुट यहाँ पे कुआं खोद लेते हो, 10 फुट और कहीं खोद लेते हो, अगर इसी तरह अगर आप खोदते जाओगे तो आप पूरी लाइफ के अंदर आप कुआं नहीं खोद सकते, आप पानी नहीं निकाल सकते जमीन से। उसी प्रकार से बिजनेस है, आपको एक ही डायरेक्शन, एक ही गोल पे काम करना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा रिस्क लेता है। इस बिजनेस के अंदर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं ले रहे हो, क्योंकि देखो कहते हैं ना जीवन के अंदर सबसे बड़ी रिस्क है रिस्क ना लेना, तो रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बिजनेसमैन वही होता है जो रिस्क लेता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, और लाइफ का सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है रिस्क ना लेना, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग दिशा में और आप इस डायरेक्ट सेलिंग दिशा के अंदर अगर आ चुके हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आपको इसमें रोकने वाले बहुत मिलेंगे। जब आप अपनी डायरेक्शन के अंदर आगे जा रहे होंगे, आप कामयाबी के लिए आगे जा रहे होंगे, आप अपनी जो रैंक अचीव करना चाहते हो उसके लिए आगे जा रहे होंगे, तो आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे, आपको वहां पर रोकेंगे, आपको गलत चीजें बोलेंगे, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में दिखाया था MLM के अंदर बुरे से बुरा होगा और होने दो, ठीक है। ये था हमारा पहला डी जो कि डायरेक्शन, दिशा। आपको एक ही दिशा के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो एक अच्छे काम करने पड़ेंगे, सफलता के लिए अच्छे इंसान बनना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड, आपका बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा डी आता है वो आता है यहाँ पर डिसिप्लिन यानी अनुशासन। आपको पता है कि हम स्कूल में जाते थे, हम कॉलेज के अंदर जाते थे, तो वहां पर एक अनुशासन नाम की चीज थी, रूल्स, अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर हम लोग एक डिसिप्लिन के साथ में अगर वहाँ पे स्टडी करते तो हम लोग अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लेते थे। अगर आप 10th के अंदर हो तो आपको डिसिप्लिन के साथ में आप स्कूल के जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है आपको डिसिप्लिन के अंदर। तो इस बिजनेस के अंदर भी कुछ क्या आती है, डिसिप्लिन होते हैं। 3 चीज़ें हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। पहला बिलीव, बिहेवियर और बिगेट, यानी आपके पास में एक अच्छा आपका जो व्यवहार है, जो आपका जो भी व्यवहार है वो करेक्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में आपका बिलीव क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सुबह जब जल्दी उठते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, अच्छी तरीके से नॉलेजफुल वीडियोस देखनी चाहिए आपको, ठीक है। जो डिसिप्लिन बना हुआ है इस बिजनेस का वो आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको बुरे लोगों के साथ में नहीं रहना, जो गलत लोग हैं उनके साथ में नहीं रहना, जो गलत बातें करते हैं उनके साथ में नहीं रहना। आपको उस पर्सन को फॉलोअप करना पड़ेगा जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, ठीक है। आज मैं YouTube के ऊपर पुष्करा ठाकुर को फॉलोअप करता हूं, उसके जैसा बनना चाहता हूं, उसके जैसा करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को भी अगर आगे बढ़ना है तो आप लोगों को भी किसी को फॉलोअप करना पड़ेगा। आप सभी से मैं कमेंट में पूछना चाहता हूं, आप सभी किस किस को फॉलोअप करते हो? जो एक बिजनेसमैन है उसको किस किस को, सभी टाइप कीजिए, आप किसको फॉलोअप करते हो? वेरी गुड। और आपको सीनियर, थैंक यू सीनियर। और वेरी गुड सीनियर। सीनियर अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट आने वाला है, जो 3D आने वाला है, वो हमारा आने वाला है डिटरमिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प। आपको इस कंपनी के अंदर आपको दृढ़ संकल्प बनाना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं इस काम को क्लियर करूंगा, सही है,
कहते हैं ना कि दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो इंसान उसके लिए काम करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन से अंग्रेजों ने लात मार के बाहर फेंक दिया था, तो उस टाइम उन्होंने एक दृढ़ संकल्प दिया था, एक संकल्प लिया था कि आज इन्होंने मेरे को ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं एक दिन इनको देश से बाहर निकाल दूंगा। और उन्होंने उस संकल्प के ऊपर काम किया, उन्होंने हिम्मत जुटाई, उन्होंने बढ़िया तरीके से मोटिवेट होकर काम किया, योजनाएं चलाई। उससे आज हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है, ठीक है। अब उस टाइम उन्होंने क्या लिया था, एक डर संकल्प लिया था, एक संकल्प लिया कि मेरे को इस काम है। अब उन्होंने संकल्प लिया था, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत दिक्कत आई थी। भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, इन्होंने संकल्प लिया था कि हम देश को आज़ाद कराएंगे। उसी प्रकार से हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इस रैंक को अचीव करना चाहते हैं। हम अपनी फैमिलीज की नीड्स है, हमारी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स है, हम उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। जो भी हमारी फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम्स है पैसे के रिलेटिव, हम उसको दूर करना चाहते हैं। मेरे फैमिली के ड्रीम्स है, मेरी मम्मी के ड्रीम्स है, मेरे पापा के ड्रीम्स है, मेरी सिस्टर के ड्रीम्स है, उनको मैं कंप्लीट करना चाहूँ। उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। आपको एक निश्चित एक टारगेट गोल अचीव करने के लिए आपको गोल पहले बनाना पड़ेगा। आपको उस दृढ़ संकल्प आपने जब ले लिया तो आप उसके लिए काम करोगे, वही संकल्प आपको मोटिवेट करेगा। जब भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी वही संकल्प आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो 4 नंबर पे जो डी आता है वो हमारा आता है डेडिकेशन, यानी संप्रेरण। यानी अपने आप को किसी चीज़ के ऊपर ही संप्रेरण कर दो कि बस मैं इसी चीज़ के लिए काम करूंगा। जिस प्रकार से मैंने अपने आप को, मेरे पूरे जीवन को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही छोड़ दिया कि मैं अपने आप को इसी के ऊपर संप्रेरण करता हूं, बस इसी के ऊपर ही मैंने काम करना, इसी से ही मेरे को पैसा कमाना, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा जीवन है। उस प्रकार से अगर आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को किसी के ऊपर संप्रेरण करना पड़ेगा। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, कुछ लोग खेल के अंदर जाते हैं, अब मान के चलो कुछ लोग रनिंग के अंदर जाते हैं, वो रनिंग के ऊपर क्या कर देते हैं, अपने आप को संप्रेरण कर देते हैं कि हाँ बस मेरे को ये रनिंग ही करनी है, मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है इस रनिंग के अंदर है। कुछ लोग कुश्ती के अंदर आगे जाते हैं तो वो लोग कुश्ती के अंदर अपने आप को ही डाल देते हैं कि बस मेरे को यही ही चीज़ अचीव करनी है। कुछ लोग क्रिकेट के अंदर जाते हैं तो क्रिकेट वो प्रैक्टिस करते हैं, फुल प्रैक्टिस करते हैं, तो बस वो क्या करते हैं, वो एक ही चीज़ के ऊपर अपने आप को समर्पण कर देते हैं, बस मेरे को यही ही आगे जाना, कितनी प्रॉब्लम्स आई मेरे को एक दिन कुछ ना कुछ बनना है, मेरे को इंडियन टीम के अंदर खेलना है। तो इसलिए क्या हुआ, अपने आप को समर्पण कर दो, अपने आप को जितना भी हो सके इस बिजनेस के अंदर डुबा लो, ठीक है। जब आप इस बिजनेस के अंदर पूरी तरीके से डूब जाओगे तो आप इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो जाओगे। चाहिए आपका रीज़न होना चाहिए, बहुत बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आपको फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपके ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर आपका जो बिलीव है वो बिलीव रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको जल्दी नहीं मिलेगी। ये बात हमेशा याद रखना। आपको ये नहीं कि आज अपने काम किया कल आपको चीज़ मिल जाएगी, नहीं, उसमें टाइम लगता है। आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पैसेंस भी रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर नेवर गिव अप एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस बिज़नेस के अंदर आगे जाओगे। और अपने आप को एक समर्पण कर दो, बस मेरे को इस बिज़नेस के अंदर ही आगे जाना है, बस मेरे को ये बिज़नेस ही करना है, इस बिज़नेस के अंदर ही मेरे को आगे जाना है। जब इंसान बिज़नेस को ऊपर अपने आप को संप्रेरण कर देता, बिजनेस ही उसके बारे में बहुत कुछ नई चीज़ें से होता है कि हाँ यार इस पर्सन ने ये किया, तो बिजनेस भी आपके लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है। ये था हमारा चौथा जो डी था। हमारा 5 आ जाता है डेडलाइन। 5 नंबर जो हमारा डी आ जाता है वो आता है डेडलाइन। अब डेडलाइन क्या होता है, एक होती है इसको हम टाइम समय बोल सकते हैं, टाइम लाइन, या फिर हम इसको समय रेखा भी बोल देते हैं। जो भी चीज़ गिनती में है उसकी भी क्या होती है, एक टाइम पे क्या आती है, समाप्त सीमा आती है। अगर कोई चीज़ हम लोग गिन रहे हैं उसकी क्या आ रही है, समाप्त सीमा आ रही है, ठीक है। अब हमारे टारगेट हमेशा लिखे होने चाहिए। अगर आप बीडीएम बनना चाहते हो तो हमारे टारगेट लिखना पड़ेगा। 100% मेहनत करनी पड़ेगी, 60 से 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कहने का मतलब आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 100% मेहनत करोगे, आप 110% मेहनत करोगे, तब जाके आपको 30 से 40% रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा इस बिजनेस के अंदर। ये रियल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 200% मेहनत करोगे तब जाकर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 200 से बढ़िया तरीके से, ये थे हमारे 5 Ds जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट थे। आज की जो हमारी क्लास थी यहीं समाप्त होती है। आज हमारा क्लियर हो चुका 5 D थी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्द हम लोग इसको यूट्यूब के ऊपर